खेल होने जा रहा है। बिना रुके हुए कालिंजर में ऊपर चढ़ेंगे धर्म प्रकाश। मिलिए, ये हैं धर्म प्रकाश और ये हैं भीम सिंह। इन दोनों को अगर ये बिना रुके हुए चढ़ गए तो इन्हें 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा। और यदि ये दोनों बीच में रुक जाते हैं तो इनको 500 रुपये प्रदीप कुमार को ये दोनों देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, गिनती शुरू करेंगे। दिनेश कुमार को देंगे। चलिए, बोलो। हाँ, प्रदीप कुमार को देंगे, फिर बाद में दिनेश कुमार को दे दिया जाएगा प्रदीप के द्वारा। चलिए, ये खेल स्टार्ट होती है, ये गेम स्टार्ट होता है। जाएंगे जय श्री राम। 1 2 रुकना नहीं है, कुछ नहीं, रे नहीं, रेस स्टार्ट होने वाली। 1 2 और 3 स्टार्ट। रेस स्टार्ट होती है अब। ये आराम चल, हमारी रेस नहीं है। कैमरामैन भी दिया है। ये देखिए, अभी भीम सिंह दौड़ते हुए, लेकिन कैमरामैन थक चुकी है पूरी तरह। लेकिन भीम सिंह यहाँ इस समय हम करीब 500 मीटर की ऊंचाई पर हैं। लेकिन आज भी अभी भीम सिंह हिम्मत नहीं हारे हैं, लेकिन धर्म सिंह छोड़ चुके हैं। धन्यवाद। ये देखिए, हम द्वार तक पहुँच चुके हैं। देखते हैं क्या हुआ भीम सिंह का। ये क्या, अभी भीम सिंह दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, थोड़ा और आगे आके कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। अब केवल इतनी ही दुनिया से। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। देखिए, अब हमारे सामने हैं मिस्टर भीम सिंह, जो कि विजेता घोषित हो चुके हैं। ये देखिए, इन्होंने कहीं भी रास्ते में सांस तक नहीं ली है, सीधा पीक पॉइंट पर पहुंच के सांस ली है, इसलिए इन्हें पूरी तरीके से विजेता घोषित कर दिया गया है। देखिए, इनके चेहरे से एकदम समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है इस इनाम को पाने के लिए। देखिए, और हम लोगों के तो पैर नहीं उठ रहे थे, किसी तरीके से हम चढ़े, लेकिन विजेता को देखिए। इसने क्या किया, एक बार नहीं चढ़ा। और ये देखिए, इसको अब इनाम मिलेगा, बहुत ही जल्दी दिया जाएगा, जो कि 1000 रुपये है। वैसे इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन उनके काम के सामने तो बहुत ही छोटी राशि है। अब आपको मिलाते हैं भीम सिंह से, देखते हैं। मैं भी अपने हाथ यहाँ सीने पे लगाया था। अब भीम सिंह, मेरे सीने में मेरी सांस तो ऐसी निकल रही थी, फूल रहे थे। भीम सिंह, अब आप अपना अनुभव जरा हमारे दर्शकों के सामने थोड़ा सा शेयर कीजिए। किस प्रकार से आपने हिम्मत बांधी जहाँ पर पब्लिक पैदल चढ़ने में सबकी हालत खराब होती है। देखिए, धर्म सिंह, मैं लगभग यहाँ से 60% दौड़ के ही मतलब बिल्कुल दौड़ते ही जैसी मतलब गति से चला हूँ। इसके बाद कुछ सोच रहा था कि रुकूं, अब आधी से ज़्यादा दूरी कवर कर चुका हूं, तो रुकने का तो अब मैंने जैसे ही आगे देखा तो किला एकदम समीप ही दिख रहा था। तो इसको देखते सोचा कि थोड़ा और चढ़ूं। इस प्रकार लोगों ने कहा भी रुक जाइए, लेकिन मैंने कहा अब इतना 60-70% चला यहाँ, तो अब 30% और मेहनत करते हैं। थोड़ा देखते उसको, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद सीधा यहाँ पीपल सोचा था कि इसके आगे ही रुक जाऊँ, चिड़ियाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने सोचा अब सीधा द्वार ही पार कर दिया जाए। इस प्रकार से मतलब आपने जिस प्रकार से
अर्जुन की नज़र चिड़िए की आंख पर थी। हाँ हाँ, नज़र मेरी एकदम- वही थी, एकदम वही। मैंने सोचा कि अब मुझे जब इसको अजय किला कहा जाता है, तो एक मैंने भी अपने आप को सोच लिया कि मैं भी एक यहाँ अजय ही मतलब चलूँगा, अजय ही मैं बनना दौड़ रही करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मेरे मतलब अपनी क्षमता और अपनी सोच ये दौड़ने के बराबर ही थी, भला ही पैरों ने मतलब चलने के हिसाब से जैसे हम पैदल ही एकदम चलते वो गति रही, लेकिन मेरी भावना यही रही कि मैं दौड़ ही रहा हूँ और दौड़ते रहे। और सांस की बात कहूँ तो सांस तो मैंने वहाँ से भरी थी। धर्म ने कहा कि मुँह से कुछ कहना नहीं है, बस बंद कर लो, और वहाँ से मैंने बंद मुँह किया और जाके यहाँ पीपल का वृक्ष, यहीं मैंने सांस को रोका, मतलब सांस को मतलब ली, मुँह से ली, नहीं तो मैं अपनी नाक से ही ले रहा था। आप अपने बाद अनेक धावक ऐसे होंगे जो आपके कृत्य को दोहराना चाहेंगे, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए? लक्ष्य हासिल बस इतना रहना, ना किसी राशि ना किसी पुरस्कार, जो भी मेहनत करना है तो सिर्फ अपने लिए ही करना, अपने ही लिए करना है। राशि से नहीं कि मैं हार रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, इसको सोच करके नहीं चलना है। बस यही चलना है कि मुझको तो चलना है, राशि मिले या ना मिले, बस अपने लिए ही चलना है। यही मेरे जिंदगी का मतलब कहना है कि चलना हमेशा के लिए सोच करके चलना कि हमेशा। अभी दौड़ दी तो हो सकता है कभी मौका और दोबारा मिले तो आपकी हो सकता है दौड़ने की क्षमता और बनी रहे। और आज 70% दौड़ने की क्षमता रही तो 80% कभी भी जो ऐसा समय आ गए। लेकिन दौड़ने की तो ऐसी सीढ़ी भी ठाटी होती है, जी, जी। तो अब सीढ़ी हो, पैर तो दौड़ना चाहते हैं पर पैर का उठने की गति नहीं है, तो अब सीढ़ी भी कम से कम मतलब 1.5 फुट मतलब 1 फुट 1.5 फुट ऊंची, 1 फुट सीढ़ी भी 1 फुट की बहुत लगभग एकदम जी। ठाटी होती, तो पैर भी उठाना पैर। अब दौड़ने रेस के लिए कहे तो रेस के लिए तो दौड़ सकते हैं, लेकिन अब सीढ़ी के लिए कहीं तो उसका पैर भी नहीं उछल पाएगा, तो फिर वो एक तरह की मतलब पैदल की गति, समान गति ही चलेगी। जी, बस यही कहना कि चलो तो अपने लिए चलो, पुरस्कार ना कि पुरस्कार के लिए, ना हार जीत के लिए, केवल चलो तो अपने लिए चलो, बस यही मेरा कहना। अब ये देखिए आपके सामने भीम सिंह ने कितना बड़ा संदेश दिया कि आप किसी लालच के लिए मत चढ़िए, कुछ भी खेल खेलिए तो उसको केवल मनोरंजन के उद्देश्य से खेलिए, बाकी लालच के उद्देश्य से नहीं। आइए अब हम मिलाते हैं। अभी तक मेरा कथन यही शुरुआत से ये मैं यहाँ से नहीं मतलब यहाँ तुम यही नहीं, मेरा एक कथन हरदम यही रहता है कि रुकने से तो अब यही मैं रुक जाता तो यही होता कि मैं रुक गया एक हार। आगे का हम क्या सोच पाते, भविष्य में हम कभी चढ़ने की मतलब कभी इरादा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बार अगर मैं कहीं रुक जाता तो यही सोच बनता हर बार के लिए कि मैं वहाँ तक नहीं जा पाता, इसलिए कभी मैं शर्त नहीं लगाता। आज मैंने शर्त लगाई भविष्य में, और मतलब फिर भी भविष्य में मैं कह सकता हूँ कि चलूँगा। जी देखिए, इन्होंने आज किया, अब ये दूसरी बार तीसरी बार लगातार ये चढ़ना चाहेंगे। हाँ। आइए अब हम मिलाते हैं इस खेल के जो ऑर्गेनाइजर महोदय हैं, महोदय दिनेश कुमार जी से। आइए देखते हैं उनका क्या रिव्यू है। जी दिनेश जी, आप इस खेल के ऑर्गेनाइजर हैं, आप अपना जरा अनुभव शेयर कीजिए कि किस प्रकार से आपने दिनेश को ही आपने दिनेश जी को ही क्यों चुना? इतना चुनौतीपूर्ण रास्ता, मंजिल बहुत ऊंची थी, ये हमको भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी हमने चुनौती दिया और इन जैसे महाधुरंधर ने चुनौती को स्वीकार किया और धर्म प्रकाश जी ने भी हमारी चुनौती स्वीकार किया, लेकिन उनमें से धर्म बीच में ही रुक गए। लेकिन भीम ने अपना मनोबल नहीं वो कम होने दिया और वो एकदम ठीक पॉइंट पे ही आकर रुके। भले ही वो उस गति से नहीं आ पाए, लेकिन आए वो। लेकिन रुके नहीं रास्ते में, लेकिन लगातार पीस पॉइंट पे आए, लगातार दौड़ते रहे, भले धीमी गति इसलिए से। उनका इनाम बनता है, उनको इनाम की राशि दी जाएगी। जी, क्या आप दोबारा भीम सिंह को पुरस्कार देने बाद क्या आप भविष्य में दोबारा किसी धावक को ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे दोबारा से? बिल्कुल, क्यों नहीं। जी, किसी का शाह के लिए उसके अंदर कितनी क्षमता है देखने के लिए, तो इसका चुनौतीपूर्ण काम करना ही चाहिए और उसके लिए हम उत्साहित रहेंगे। जी,
बहुत अच्छी सोच आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप भविष्य में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से कराते रहें। धन्यवाद। आइए हम आपको मिलाते हैं दूसरे प्रतिभागी से, जो कि हैं धर्म प्रकाश त्रिपाठी, और देखते हैं उनका अनुभव हम आपके सामने साझा करने में। ये भी तो कर लिया ना। हाँ, धर्म महोदय बताइए आपका थोड़ा एक्सपीरियंस कि किस प्रकार से आपने क्या सोचा था कि आप किस प्रकार से पूरा करें, क्या क्या आपने मन में ठान के सोचा था, और ज़रा अनुभव आप हमारे दर्शकों के सामने शेयर करिए। बिल्कुल। ओवर टू यू। जी ठीक। हमने सोचा था ये कैलेंडर मतलब जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, कहाँ से सीढ़ियाँ तो चढ़नी होती है, तो चाहे ऊंचाई पे चढ़े चाहे सीढ़ी, मतलब सीढ़ी चढ़नी थी तो सोचे थे चढ़ जाएंगे, लेकिन फिर चढ़ते चढ़ते जैसे ऊंचाई बढ़ती गई तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और दौड़ने पे वैसे भी ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी होती है, तो धीरे धीरे सांस फूलने लगी। और कहाँ से पहले कभी आए नहीं थे तो इतना अंदाज़ा नहीं था कितना ऊंचा है, नीचे से तो लगता ही है कि हाँ आसान है, लेकिन चढ़ते चढ़ते बाद में पता चलता है कि कितना कठिन है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। कहाँ से कि अभी हमारे भीम भाई साहब जो साथ में दौड़े थे वो पूरा दौड़ते हुए आए हैं, तो इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। बाकी बढ़िया रहा, अच्छा है। जी, हम आपको बता देते हैं कि धर्म प्रकाश त्रिपाठी जी ने भी काफ़ी मेहनत की है। वो मात्र मुश्किल से हमें लगता है 50 सीढ़ियों नीचे ही रुके हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, उनका प्रयास भी सराहनीय था। उन्होंने देखिए, यहाँ से हम आपको बताएं कि दौड़ जीतना ही बड़ी बात नहीं होती, दौड़ में प्रतिभागी बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इनकी हिम्मत का दाग देना चाहिए, जबकि इन्हें इसकी ऊंचाई तक का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। ठीक है, तो आप लोगों से ही उम्मीद है कि आप भी इनसे कुछ प्रेरणा लेंगे। हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। धन्यवाद। और अब इनके धर्म जी के बाद अब हम आपको सुशील कुमार जी से आपका इंटरव्यू कराते हैं, जिन्होंने लगातार भीम सिंह पर नज़र रखी कि वो कहीं रुके तो नहीं। उन्होंने भी लगभग भीम सिंह के ही बराबर कार्य किया, लेकिन उनको उतना योगदान नहीं माना गया, लेकिन फिर भी सुशील जी ने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया। लगातार उनके पीछे बने रहे, लगातार प्रतिभागी के पीछे बने रहना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लीजिए हम अब हाँ सुशील जी, अब आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। क्या आप रास्ते में थके नहीं? जिस समय सुशील आप भीम जी का पीछा कर रहे थे, तो फिर आप कैसे नज़र रख पाए? ज़रा अनुभव हमारे दर्शकों के सामने शेयर कीजिए। हम भी स्टार्टिंग में इन्हीं के साथ जो है दौड़ कर ही आए कि इनसे कहीं ज़्यादा दूरी ना हो जाए, तो इनके बराबर इन पर नज़र रखने के लिए हमने भी काफ़ी मेहनत की। तो कुछ देर तक तो दौड़े धर्म के साथ, धर्म रुका, इसके बाद फिर हमारी भी स्पीड कम हुई, फिर भी हम चलते ही गए। हमारी भी सांस लगभग फूल रही थी, लेकिन फिर भी हम लगातार चले आए आराम से, धीरे धीरे। इसके बाद फिर आए मंदिर में, देखे कि कहीं मंदिर के पास तो नहीं चले गए। फिर वहाँ से ऊपर लास्ट पीक तक आए और फिर देखे अपने उचित स्थान पर आसीन थे। बस हम भी वहीं आके देखिए, अब जहाँ पर सुशील जी से आप हम अपने दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं कि जो सुशील जी ने कितना बड़ा संदेश दिया है पब्लिक को, कि हमेशा केवल पैसे के लिए ही नहीं, हमेशा कोई भी कार्य प्रतिभाग करके ही नहीं पूरा किया जा सकता। कभी कभी नज़र रखने का कार्य भी जितना बड़ा सुशील जी ने पूरा किया, वो भी करके आप कार्य पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अब भविष्य में अगर प्रतियोगिता होगी तो देखना, हमें उम्मीद है कि सुशील जरूर प्रतिभाग करना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास अनुभव हो चुका है। ये हम एक बार सुशील जी से दोबारा पूछना चाहेंगे। सुशील जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या भविष्य में ऐसी कोई प्रतियोगिता होगी दोबारा से, तो आप उसमें भाग लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे जी, बिल्कुल लेना चाहेंगे जी। जी, देखिए सुशील जी जैसा हम सोच रहे थे एकदम वैसा ही है। इस बार तो हम जो है किसी
राशि के लिए नहीं, लेकिन हम आए थे कि ऊपर तक पहुंचेंगे जरूर, इसी वजह से हम अपना उसी क्रम में अपना चलते रहे और आए। देखिए हम आपको दिखा दें कितनी ऊंचाई है, घर कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जी, ठीक है। अब हम इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, आपका भी बहुत यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।